श्री राधा वल्लभ हरिवंश। साथियों, अक्षय तृतीया के दिन चुपचाप गाय को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज आपके साथ जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। 5 लाख भी मांगोगे तो भी मिल जाएगा और आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। जी हाँ साथियों, पूरे 72 वर्षों के बाद इस अक्षय तृतीया पर एक विशेष महासहयोग बन रहा है और यदि आपने इस दिन गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला दी तो साथियों आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सभी दोष जड़ से खत्म हो जाएंगे, चाहे वह ग्रह दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, सभी दोष जड़ से मिट जाएंगे। और देखिए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ऐसी कृपा होगी कि आप अपने जीवन को एक बहुत बेहतरीन मुकाम पर लेकर जाने में सफल रहेंगे। साथियों, जो लोग कर्ज से परेशान है, जो लोग बीमारी से परेशान है, जिन लोगों के घर में आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश और विवाद होते रहते हैं, परिवार के लोगों के बीच मन मुटाव होता है, परिवार के लोगों की एकता पूरी तरह से मिट गई है, आए दिन घर में छोटी छोटी बातों को लेकर खींचातानी होती रहती है, पेशा हाथ में आता है लेकिन टिकता नहीं है, शरीर को बीमारियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो साथियों आज इन सभी समस्याओं का समाधान मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर कौन सी वह छोटी सी चीज है जो आपको गौ माता को खिलानी है। इसी के साथ मैं इस उपाय से संबंधित नियम, संकल्प और सावधानियां तीनों चीज बताऊंगा। साथियों देखिए, उपाय तो आप कर लेंगे, उपाय तो बहुत साधारण है और बहुत सरल है, लेकिन इस उपाय के जो नियम है, जो सावधानियां हैं, जो संकल्प है, वही इस उपाय में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी जाने अनजाने में, तो इस उपाय का असर उल्टा हो सकता है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर अक्षय तृतीया और गौ माता का आपस में क्या संबंध है, तो इस संबंध की दोस्तों व्याख्या भी मैं इस वीडियो में करूंगा कि आखिर हम अगर ये छोटी सी चीज गाय को खिला दे तो हम अपने जीवन के सुख, शांति, समृद्धि और धन के मार्ग खोल सकते हैं। देखिए साथियों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया गया है कि अक्षय तृतीया बहुत विशेष स्थिति मानी जाती है। इस दिन को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह दिन पूरा शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन लोग विवाह करते हैं, अपने कार्य की नई शुरुआत करते हैं, अपने जीवन में भी नई शुरुआत करते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में दोस्तों अक्षय का शब्द जो बताया गया है उसका अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना होना, यानी कि जो कभी खत्म ना हो। और तृतीया का अर्थ है साथियों शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। अब देखिए, यह पर्व विशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और पुराणों के अनुसार इस दिन जो भी पुण्य कर्म दान जब तप यह सेवा की जाती है उसका फल अक्षय यानी कि हमें अनंत काल तक मिलता है। अगर हम इस दिन छोटी सी भी सेवा, भगवान का नाम ले ले या कुछ दान पुण्य कर ले तो उसका फल हमें जीवन के अनंत काल तक मिलता है। साथियों, इसलिए इसे अनंत फलदायी दिन कहा गया है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन ये एक छोटी सी चीज गाय को खिला दी तो साथियों आपके 3 दोस्त जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी के जिन दोस्त से आपके जीवन की हर खुशियां जुड़ी हुई है, धन, सुख, शांति, समृद्धि जुड़ी हुई है, वह 3 दोष है, पितृदोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष। जब यह तीनों दोष समाप्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, सुख शांति आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपके ग्रह क्लेश जड़ से खत्म हो जाएंगे और आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसकी आप कामना करते हैं। तो साथियों देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौ माता का भी विशेष महत्व बताया गया है।
अब आप यहाँ पे यही सोच रहे होंगे कि आखिर अक्षय तृतीया और गौ माता का आपस में क्या संबंध है। तो साथियों देखिए, मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं कि सिर्फ उपाय सुनना महत्वपूर्ण नहीं होगा। उपाय के साथ साथ आपको सावधानियां, संकल्प और नियम, जो इस उपाय के सबसे प्रमुख पहलू है, उन्हें भी जानना पड़ेगा। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी मेरा सम्मान करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखते हैं तो वीडियो में सारी कंप्लीट करते हैं कि प्रेम प्रस्ताव दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं तो नहीं करेगी, आपके जीवन में कभी धन धान्य सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, प्राणों में वर्णन मिलता है कि इस दिन भगवान विष्णु परशुराम और हेगलू जैसे अवतार लिए थे। साथियों देखिए, बता देता हूं कि इस दिन अक्षय शक्ति को दर्शाता है और यदि हम माँ लक्ष्मी और गाय के बीच का संबंध समझे तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन किस तरह से एक विशेष संबंध माता लक्ष्मी और गाय के बीच बताया गया है। यह और भी गहरा और रहस्यमय हो जाता है। हिंदू शास्त्र में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि माता कहा गया है और उसे कामधेनु का रूप माना गया है। कामधेनु वह दिव्य गाय है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कामधेनु का भी विशेष स्थान है। देखिए साथियों, बताया जाता है कि प्राणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवी देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन लिया था, तब उसी से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और उसी दिव्य प्रक्रिया से कामधेनु भी उत्पन्न हुई थी। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माँ लक्ष्मी और गाय दोनों ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न हुई शक्तियां हैं। इसलिए जहाँ गाय होती है वह माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म यह भी बताया गया है कि जब भी गाय आपके घर के द्वार पर आए तो पहली रोटी गाय को हमेशा देनी चाहिए। आज भी कई सारे हिंदुओं के घर में पहली रोटी गाय की निकाली जाती है, क्योंकि गाय माता का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, या यूं कहा जाए कि गाय माता को ही माँ लक्ष्मी माना गया है। साथियों, कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। उसके सींगों में ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके माथे में भगवान शिव और उसके नेत्रों में सूर्य और चंद्र और उसके शरीर में माँ लक्ष्मी का निवास माना गया है। यही कारण है साथियों की गाय की सेवा करना सीधे सीधे लक्ष्मी की सेवा करना माना जाता है। अगर कोई इंसान गौ माता को रोजाना 1 रोटी दे और रोजाना गौ माता की पूजा करे तो उसके जीवन में कभी धन धारने की कमी नहीं होती है। साथियों, यह भी बताया गया है कि गौ माता को अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने ये छोटी सी चीज खिला दी तो हमारे शास्त्रों में इसका भी बहुत महत्व है। प्राणों में यह तय कि यदि इस दिन कोई व्यक्ति दिखावे के बिना किसी को बताए सच्चे मन से गाय को अगर आपने ये एक छोटी सी चीज खिला दी तो उसे अनंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब देखिए साथियों, जो चीज आप सुनना चाहते हैं कि वह छोटी सी चीज क्या है, तो वह तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन देखिए, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं है। आप अपने घर के आसपास देखते हैं, आपके पड़ोसी नई गाड़ी, नया घर, बंगला ले रहे हैं, तो आप भी सोचते हैं कि यार मैं अपने जीवन में ऐसा मुकाम कब हासिल कर पाऊंगा। जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़े कलश होते हैं तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार ये मेरे घर में क्या हो रहा है, कभी सुख शांति समृद्धि बनी ही नहीं रहती है। आए दिन लड़ाई झगड़े कलश होते हैं, कर्जा तुम्हारे सर पर इतना चढ़ गया है कि तुम उस कर्ज के तले पूरी तरह से दब गए हो, परेशान हो गए हो, पैसों की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है, पैसों की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। तो देखिए, अगर आपके हाथ में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपका दिल इतना साफ और इतना पवित्र है
कि आप किसी के साथ छल भी नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कभी भी आपका फल नहीं मिलता है। तो देखिए, मैं हर समस्या का समाधान और हर समाधान के लिए अलग अलग उपाय इस वीडियो में बताऊंगा कि किस समस्या के लिए कौन सी चीज आपको गाय को खिलानी है। इसीलिए साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहना। देखिए, कई सारे जातक हमें ये भी बताते हैं कि गुरुजी, मेरे विवाह में बहुत दिक्कतें आ रही है, मेरे विवाह के योग ही नहीं बन पा रहे, विवाह के रिश्ते होते होते टूट जाते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा। कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो संतान सुख के लिए पूरी तरह से तरस गई है, संतान सुख मिल ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग उपाय बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको बिना किसी को दिखाए सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से यह उपाय करना है। अब देखिए, बताया गया है कि दान अक्षय हो जाता है, यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। यह केवल सामान्य दान नहीं, बल्कि गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना गया है। तो ध्यान से सुनिए कि देखिए, चुपचाप गाय को भोजन कराते हैं तो उसमें अहंकार नहीं होता। कई सारे लोग जब उपाय करते हैं तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, लोगों को बताते हैं कि अरे आज मैंने गाय को ये खिलाया, अरे आज मैंने गाय को वो खिलाया। आपको इस उपाय को करते वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, आपको इस दिन क्या करना है कि यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसों के लिए पूरा परिवार तरस गया है, पैसों की वजह से घर में आए दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश हो रहे हैं, तो ये उपाय मैं धन वृद्धि के लिए बता रहा हूं। पहला उपाय आपको क्या करना है कि अगर पैसों के लिए परेशान हो गए हैं तो हरा चारा, गुड़, रोटी, आटा या कोई भी शुद्ध भोजन खिलौना विशेष फलदायी माना गया है। देखिए, आपको क्या करना है कि अगर आपके जीवन में धन बढ़ाने की कमी है तो आप इन पांचों चीजों में से कोई भी एक चीज चुपचाप गाय को पिला दें और गाय के सिर पर हाथ रखकर अपनी मनोकामना पूरी करें। अब साथियों देखिए, आपको बताता हूं कि इस दिन गाय को भोजन कराने से कंगाली, गरीबी और आर्थिक संकट दूर होते हैं। अब बात करते हैं कर्ज, बीमारी और ग्रह क्लेश के। साथियों देखिए, आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में बीमारी नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में क्लेश नहीं होते, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सिर पर कर्जा ना हो। ये तीन चीजें आज के समय में बहुत तेजी से इंसान को घेर रही है। तो इन तीनों चीजों को देखिए, मैं दूर करने का उपाय बता रहा हूं। प्राणों के अनुसार जीवन में आने वाली अधिकांश समस्याएं हमारे कर्मों, हमारे ग्रहों और पितृदोष से जुड़ी होती है। जब पितृदोष होता है तो संतान सुख नहीं मिल पाता है, ग्रह दोष होता है तो विवाह में दिक्कतें आती है, विवाह के योग नहीं बन पाते हैं, और जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो हमारे कर्म ही हमारे जीवन में बुरे फल हमें प्रदान करते हैं। तो जब हम अक्षय तृतीया के दिन गाय की सेवा करते हैं तो यह एक प्रकार का सर्वदोष नाशक उपाय बन जाता है। अब साथियों देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि गाय एक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है जो हमारे जीवन के दोष पर भोजन के रूप में हर लेती है। तो अब जो मैं छोटी सी आपको चीज दूसरे नंबर पर बताने जा रहा हूं, वो चीज बहुत है। कर्ज से परेशान है, ग्रह दोष है, घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं, तो ये एक चीज खिला देना बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर नहीं हो तो एक पेन से कागज पर लिख लेना। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको अपने घर में जो रोटी बनती है वो रोटी लेनी है, उस पर एक चुटकी आपको हल्दी लगानी है और उसके साथ गुड़ का एक टुकड़ा रख लेना है। अब देखिए, ये तीनों चीजें आपके जीवन से कर्जा, गृह क्लेश और गृह दोष कैसे दूर दूर करेगी, उसका मैं आपको उपाय बताता हूं। अब देखिए, अब जो गुप्त चीज बनाती है वो ये है कि गाय को खिलाने से पहले अपने कर्ज, क्लेश या परेशानी को स्पष्ट याद करो। उसके बाद बिना किसी को बताए, बिना फोटो वीडियो बनाए, शांत मन से गाय को आपको एक 3 टुकड़े खिलाने हैं। जब आप एक रोटी ले तो उस रोटी के ऊपर एक छोटी सी हल्दी की डांठ भी आप रख सकते हैं, और हल्दी की घाट नहीं है तो एक चुटकी हल्दी रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए, उस रोटी के 3 टुकड़े करिए।
देखिए, हर टुकड़ा देते समय मन ही मन बोला, पहला मेरे जीवन की जो रुकावटें हैं वह रुकावटें दूर हो, दूसरा कर्ज और आर्थिक दबाव कम हो, और तीसरा घर में शांति और स्थिरता आए। देखिए, गुण जो होता है वह रिश्तों में, जीवन में मिठास भरता है, हल्दी शुद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। और 3 टुकड़े शरीर, मन और भाग्य तीनों स्तर पर संतुलन होते हैं। तो देखिए, यह उपाय मानसिक शांति, पॉजिटिव सोच देगा, जिससे तुम बेहतर फैसला ले पाओगे। अब साथियों देखिए, जो तीसरी चीज है कि जो महिलाएं संतान सुख के लिए तरस रही है, पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े और कलश होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, घर में कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, तो उनके लिए एक अंतिम छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अब देखिए साथियों, जो महिलाएं संतान सुख के लिए तरस रही है, जो घर बीमारी और दुख के तले दबा हुआ है, जिन घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश होते रहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। संतान सुख की जो कामना महिलाएं कर रही है, उन्हें अक्षय तृतीया के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। रात भर भिगोया हुआ चना आपको क्या करना है कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले रात को चने भिगो लेने हैं और उस भिगे हुए चने को गौ माता को खिलाना है। देखिए, ये शक्ति और प्रजनन क्षमता का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, खासकर संतान उखय के लिए इसे जोड़ा जाता है, क्योंकि जो महिलाएं चना गौ माता को खिलाती है, तो गौ माता उसकी संतान सुख की समस्या को दूर करती है। अब साथियों, इसी के साथ देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो गौ माता को हमेशा मारते हैं, कभी झूठा पानी डाल देते हैं, कभी गौ माता घर के दरवाजे पर आती है तो उन्हें डंडे से मारकर भागते हैं। तो ऐसी चीजें आप मत करना। मेरा उससे हाथ जोड़कर एक निवेदन है, क्योंकि गौ माता तो हमारी माँ है। अगर हम गौ माता के ऊपर इस तरह की क्रियाएं करेंगे तो फिर गौ माता हमसे कैसे प्रसन्न होगी। इसीलिए साथियों, आपको ध्यान रखना है कि गौ माता के सम्मान में आपको कोई भी कमी खासकर इस दिन नहीं होने देना है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये उपाय करें, सबसे पहले अपना मन पवित्र रखे और अपना शरीर पवित्र रखे और अपनी आत्मा शुद्ध रखे, क्योंकि अगर आप ये तीनों नियम याद में रखकर उपाय करेंगे तो इस उपाय का फल आपको दुगना तिगुना होकर मिलेगा। साथियों, यदि आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं और उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जब अपनी समस्या जरूर लिखकर हमें बताएं। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके जीवन के हर एक दुखों को दूर करेंगे। और साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। देखिए, इस चैनल पर आपको हर उपाय बहुत बारीकी से उस शास्त्र के आधार पर बताया जाता है। जो भी त्योहार आते हैं, हर त्योहार पर वह उपाय बारीकी से बताया जाता है। तो ये चैनल आपके जीवन को बदलने वाला एक माध्यम हो सकता है। इस माध्यम को आपको चुनना है। तो मिलते हैं आपके साथ अकेले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। श्री राधा वल्लभ हरिवंश। हर हर महादेव।